चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.2 होगा। कल 1.1 हो गया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। अभी आपका जो क्वेश्चन है एक नंबर में 140, इसको बनाने से पहले क्वेश्चन को समझ लेते। एक नंबर क्वेश्चन ही क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे, यहाँ दिया है 140, 140 को तोड़ेंगे, उसके बाद इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। इसको 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, 5 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। यानी 140 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यहाँ पे हो जाएगा 2 के स्क्वायर इंटू 5 गुने 7। ये आपका हो गया आंसर। 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 गुने और 7 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 156, यहाँ हल लिख लीजिए। 156, इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। पहले 2 से तोड़ेंगे क्योंकि कितना है 6 है। कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगा यदि उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो, ठीक है। इकाई अंक इसको बोलते हैं, इकाई अंक इसको बोलते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको समझते हैं। देखिए 7 दूना 14, यहाँ आपका आ जाएगा 1, 8 दूना 16, फिर ये 2 से कटेगा, ठीक है। कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। काहे 2 से कटेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से एक है ना 8, इसलिए कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 दूना 6, यहाँ पर आएगा कितना 1, ये हो जाएगा 18, 9 दूना 18। अब देखिए 12 हो गया, 9 3 12, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई संख्या 3 से विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग कितना से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। जैसे 39 है तो एगो अंक है, एगो ही अंक है, ठीक है। तो देखिए तो 3 + 9 यानी 12 हो गया। यानी हम लोग को मालूम चल रहा है ना 12 कितना से कटेगा, 3 से कट जाएगा ना, 4 3 12 कट जा रहा है, यानी 39 3 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है, यानी कितना से कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 नहीं कटने वाला है, 13 नहीं कटने वाला है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखने के लिए आप लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी फाइनली आपका हो गया 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हल दे देते हैं। 38,3825 है, 3825 है। तो इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। ये 5 है तो कोई संख्या 5 से विभाजित होगी, कोई संख्या 5 से विभाजित होगी यदि उसका इकाई अंक 0 या 5 में से कोई एक हो, ठीक है। तो यहाँ इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, यानी कितना से कटने वाला है, 5 से कटने वाला है, ठीक है। तो कितना से तोड़ देते हैं, 5 से तोड़ते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, यानी 3 आया, 3 आ गया ना, तो यहाँ हो गया आपका कितना 32, 6 × 5 = 30, कितना होगा 6 × 5 = 30, 50 25। देखिए 7 × 5 = 35, तो यहाँ पे आ गया 3, तो 3 आ गया तो ये हो गया 32, 6 × 5 = 30, तो यहाँ आ गया 2, तो 50 25। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 5 है, फिर 5 से कटेगा, इकाई अंक 5 है इसलिए 5 से कटेगा। 5 एकम 5, यहाँ का हो गया 2, 50 25, 50 25, यहाँ आ गया 1, तो कितना है 5 3 15। 153 अब कितना से कटेगा, तो 3 से कटेगा, 5 3 15। अब कितना हो जाएगा 1। अब देखिए तो ये कितना से कटने वाला है 6, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 7 3 21, यानी आपका इस तरह से कटता है। 38 25 बराबर आप लिख सकते हैं 5 × 5, 3 × 3 × 17। अब देखिए तो 5 के पावर 2 हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा और 7 के पावर 1। 38 25 का जो
अभाज्य गुणनखंड है उसका गुणनफल कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 3 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए। अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर आपका क्वेश्चन यही बन जाएगा। देखो 4 नंबर है 5005 इसको तुरेंगे। ठीक है, आपको बता दिया है कि कोई संख्या 5 से विभाजित होगी यदि उसका इकाई अंक 0 और 5 में से कोई एक हो। तो इकाई अंक कितना है? 5 है, इसलिए कितना से विभाजित होगा? 5 से होगा। ठीक है, 5 से कम 5, डबल 0 है तो डबल 0 है। अब कितना से विभाजित होगा? 7 से विभाजित होगा। कितना से विभाजित होगा? 7 से। ठीक है, तो 7 से कम 7, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3 तो 30 हो जाएगा, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28। यहाँ का बच गया? 2 बच गया, 7 त्रिका 21। अब 147 है, ये कितना से कटेगा? 11 से कटेगा। ठीक है, 14 एकम 14, 11 एकम 11। यहाँ पर आपका कितना आ गया? 11 एकम 11, तो यहाँ पर आपका आ गया कितना? देखिए यहाँ का हो सकता है 7 से कम 7, और यहाँ पर आपका हो गया कितना? 3 आ गया, 7 चौका 28। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया? 2, और 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 होगा। ठीक है, अब देखिए 11 एकम 11, तो यहाँ पर 3 चल गया है, तो 11 तिहाई 35, यानी 505 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल होगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है ना, 74 और 29। इसको 5 नंबर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और 74 29 ठीक से हो गया ना। चलिए सबसे पहले इसे कितना तोड़ देते हैं? 17 से तोड़ते हैं। तो देखिए कितना आएगा? 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 6 62 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 6, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया? 11 हो गया, 17 17 19 हो गया ना। अब की बार तोड़ेंगे 19 से, 19 गुना 38, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 57। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19 तिया 57, यानी 74 29 को आप लोग लिख सकते हैं 17 गुने 19 गुने 23, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसे मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सब सिंपल क्वेश्चन है। आप यहाँ हॉल में लिखिए 26 और 91। ठीक है, आप 26 का क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड को इस तरह तोड़िएगा, 2 गुने इस तरह से टूटेगा 2 और 13 में। यहाँ पर लिख दीजिए 2 और 13। उसके बाद 91 है, तो आप 91 को तोड़िए। 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91 होता है ना, 13 सत्ते 91, यानी 7 गुने 13 में टूटेगा, 7 गुने 13 में टूटेगा। अब देखिए आप इसका क्या कर लीजिए, सबसे पहले इसका एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, वो क्या होता है? एचसीएफ। तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, एचसीएफ आपका हो गया 13। एलसीएम का आता है जो दोनों में मिले उससे भी लिखेंगे, जो ना मिले उससे भी लिखते हैं। ठीक है, तो एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा? 2 गुने 7 हो जाएगा, नहीं मिल रहा है और 13 मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए 7 गुना 14, 14 में 13 से जब आप गुना कीजिएगा, 14 गुने 13, तो 14 यहाँ 42 और ये हो गया आपका 14, यानी 182। कितना आएगा? 182 आ गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं इसका जांच कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो दोनों का गुणनफल अगर एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है तो ये क्या होगा? सत्य होगा। तो चलिए जांच कर लेते हैं। जांच यहाँ लिखिए जांच। उसके बाद लिखिए दो संख्याओं का गुणनफल, क्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्या कौन है? ये संख्या है, वही संख्या है,
यानी 26 गुने 91 बराबर कितना हो जाएगा 13 गुने 182, 13 गुने 182। ठीक है, तो आप यहाँ कर लीजिए 182 में 13 से 182 गुने 13। देखिए ये हो गया 6, ये हो गया 24 का 4, ये हो गया 546, ये हो जाएगा कितना 281, यानी कितना हो गया 6 6 13 का 3 2366, कितना आ गया 2366। ठीक है, अब आप क्या कीजिए 26 से 91 का भी गुणनफल ज्ञात कीजिए, 26 और 91, 26 91। देखिए कितना हो जाएगा, ये तो आपका हो गया 26। अब देखिए ये कट जाएगा ना, 9 छक 54 का 4 हाथ में लगा 5, 9 गुना 18 5 23, यानी आपका मिल गया ना 6। यानी दोनों साइड का गुणनफल का समान है, इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मिटाने वाला काफी। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है 510 है, गिना चला 510 और 92 है, ये ना है। 510 को तोड़ दो, 510 को तोड़ो पहले, तो कितना 0 है, तो 2 से पहले तोड़ेंगे, 5 से कटेगा 2 से कटेगा। ठीक है, सबसे पहले 2 से तोड़ते हैं, 2 दूना 4, यहाँ पर आ गया आपका 1, तो 5 दूना 10 है, 0 बैठ जाएगा, यहाँ 5 दूना 10, 1 यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, फिर 5 दूना 10, 5 2 7 2 9। देखिए कितना से कटने वाला है, 3 से कटेगा, कितना से कटेगा 3 से, 5 5 10 12, 3 से विभाज्य का नियम पता है, सभी के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या ऑटोमेटिक ही 3 से विभाज्य होगी, क्योंकि 5 से भी कट सकता है लेकिन 3 से कटाएंगे। देखिए तो 8 तरीका 24, 8 तरीका 24 हो गया, 8 तरीका 24, तो यहाँ आ गया आपका 1, तो 5 तिहाई 15। अभी कितना से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 7 25 35, यानी 510 बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, अब आपका यहाँ आता है कितना 92 आ रहा है कि ना 92, तो 92 को आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये आपका होगा 2 से कटेगा ना, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी 92 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 23। ठीक है, तो देखिए आपका एचसीएफ का हो जाएगा, एचसीएफ दोनों में 2 2 मैच कर रहा है, तो आपका एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम देखिए क्या होगा, एलसीएम देखिए दोनों में तो 2 2 मैच किया तो ये लिखबे करेंगे। अब देखिए ये मैच नहीं ना कर रहा है इतना, तो इसको भी लिख लीजिए 3 गुने 5 गुने 17। अब देखिए ये तो मैच कर गया, इतना नहीं मैच किया है, तो इसको भी लिखिए 2 गुने 23। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस सभी का गुणनफल कितना होगा 23,000। ये देखिए बाबू दोनों का सभी का गुणनफल कितना आएगा 23,460, 23,460। ठीक है, आप गुना कर देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब इसका जांच कर देंगे, क्या करेंगे जांच, तो जांच का होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। यहाँ पर 2 संख्या क्या है 510 है, एगो 92 है, 510 गुने 92, यहाँ पर क्या है आपका 23, सॉरी कितना है 2 ना, एचसीएफ 2 है और एलसीएम 23,460, 23,460 है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 23 गुना 46, 46,920। इसका भी गुणनफल कितना आएगा 46,920 ही आएगा, यानी दोनों साइड का हो गया बराबर हो गया, इसलिए क्या है जी 2 संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मिटाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक प्रश्न का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 का 3 है, उसको बनाते हैं 336 है, इसको तोड़िए 2 से टूटेगा,
ठीक है। ये हो जाएगा आपका 16 दूना 32, यहाँ पर आ जाएगा 8 दूना 16, 2 से टूटेगा, फिर 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 से टूटेगा, ठीक है। 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 से टूटेगा, 21 दूना 42, 3 से टूटेगा 7, यानी 336। 336 को आप लिख सकते हैं, 4 को 2 है ना, 1 2 3 4 को 2 हो गया आपका, 3 हो गया 1 का 1 7 है, ठीक है। 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 लिख सकते हैं। अब 54 है, 54 का आप छूट लीजिए इसे, 2 से टूटेगा 27, 3 से टूटेगा 9, 3 से टूटेगा 3, यानी आप लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, HCF इसका क्या होगा, HCF ये दोनों में देखिए, दोनों में 2 तो मिल रहा है ना, यहाँ 2 तो मिल रहा है ना, 2 के पावर 1 होगा, सॉरी 2 के पावर 1, दोनों में 2 मिल गया, 3 2 हो गया, दोनों में 3 3 मिल गया तो 3 हो गया, यानी HCF कितना हो गया 6। LCM का कहता है किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर को ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 के पावर 4 है, और यहाँ 3 है, तो दोनों में 3 3 है, तो 3 के पावर 3 है, उसके बाद कितना है 7 है, तो ये आपका हो गया ना, ये हो गया आपका 16, ये हो गया कितना 3 9 9 3 27, ये हो गया आपका 7। इस सभी का गुणनफल आएगा आपका 3024। 3024। अब इसका क्या कर दिया आप, जांच कर दीजिए। जांच का मतलब होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ठीक है। तो दो को संख्या कौन कौन है आपका, 336 और 54 है, तो इधर लिखाएगा 336 और 54, इधर होगा HCF गुने LCM, तो HCF आपका कितना है 6 है, LCM कितना है 3024 है। अब इसका गुना कीजिए, 6 चौका 24 के 4 हाथ में लगा 2, 6 गुना 12, 2 14 के 4 हाथ में लगा 1, ये तो आपका हो जाएगा 1, आई हो जाएगा कितना 6 18, 18144, और इसका भी गुणनफल कितना आएगा 18144 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से एक का पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस दिख रहा है जैसे वैसे गुणनखंड करना है, पर अभाज्य गुणनखंड और HCF और LCM निकाल देना है। अब देखिए यहाँ 12 का आप क्या कीजिए अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुने 3 हो जाएगा, 2 गुना 4 3 12, 15 है ना, तो हो जाएगा आपका कितना 3 गुने 5, ये कैसा है ना, तो आपका हो जाएगा 3 गुने 7। अब समझिए बाबू, HCF कहता है जो सभी में हो, जो सभी में हो उससे लिखते हैं, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो HCF आपका कितना हो गया 3 हो गया। LCM कहता है जो दोनों में उसको भी लिखेंगे, और जो नहीं है उसको भी लिखेंगे, तो ऐसे लिख लिया, दोनों सभी में 3 3 मिल रहा है तो 3 लिख लिया, 2 कोनों में नहीं है तो ये भी लिखाएगा, 5 कोनों में नहीं है तो 5 लिखाएगा, 7 कोनों में नहीं है 7 लिखाएगा। अब देखिए तो कितना हो जाएगा आपका 2 गुना 4 और 5 का 20, और 20 3 60 और 7 6 42, यानी 420 आंसर, ठीक है। ये आपका 1 नंबर हो गया। आप 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर कितना है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है 17 23 और 29 है, 17 23 और 29, मन करे तो क्वेश्चन को भी आप यहाँ हॉल में लिख सकते हैं, 17 23 और क्या है 29 है, तो 29 लिख लीजिए। 17 को आप लिख सकते हैं 17 गुने 1, 23 को लिख सकते हैं 23 गुने 1, और 29 को लिख सकते हैं ना 29 गुने 1, यानी फाइनली आपका HCF बराबर 1 हो गया, ठीक है। LCM कितना, LCM 17 23 और 29 का गुणनफल लिखा होगा, LCM होगा, तो 17 में क्या कीजिए 23 से गुना कीजिए, 17 में 23 से, 17 3 51, 17 दूना 34, 1 9 3 3 से 91 आ गया, ठीक है। इसमें आप गुना कर दीजिए कितना से 29 से,
ये हो जाएगा आपका 9, ये होगा 81 का एक हाथ में लगा 8, ये आपका होगा कितना 9 3 27 8 35। अब क्या कीजिए इसको काट दीजिए, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 9 गुना 18 के 8 हाथ में लगा 1, 3 गुना 6 1 7। देखिए तो 9 3 8 5 13 के 3 7 3 10 1 11 11,339, 11,339। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, हॉल में लिख लीजिए 8 9 और 25। इस सभी का क्या क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। 8 बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 9 बराबर लिख सकते हैं 3 गुने 3, 25 बराबर लिख सकते हैं 25 बराबर 5 गुने 5 गुने 5। देखिए बाबू, इसमें तो देखने से कौन नहीं मैच कर रहा है, तो कुछ नहीं, तो सभी के गुणनफल में क्या है, एक है, तो इसका क्या हो गया गुणनफल, यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया, एक हो गया। उसके बाद देखिए एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम 8 गुने 9 गुने क्या हो जाएगा 25। देखिए 72 हो गया, 9 8 72 में 25 से गुना कर दीजिए, 72 में 25 से। देखिए तो 5 गुना 10 के 0, 7 5 35 से 36 कट गया। अब देखिए तो ये 2 गुना 4 7, चलिए यह आपका हो जाएगा 0 6 4 10 के 0 4 3 7 1 8 1800 हो गया, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया 1800 हो गया। देखिए बाबू यहाँ कितना है, ये 11,339 है, आपके बुक में दिया होगा 1139, जो बुक का आंसर का है जी गलत है, यहाँ दिया गया आंसर ही का है सही है। चलिए ये आपका हो जाएगा 0 6 4 10 के 0 4 3 7 1 8 1800 हो गया, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया 1800 हो गया। देखिए बाबू यहाँ कितना है, ये 11,339 है, आपके बुक में दिया होगा 1139, जो बुक का आंसर का है जी गलत है, यहाँ दिया गया आंसर ही का है सही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना दिए 3 नंबर का पूरा क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, इतना दिया है आपको। ठीक है, पहली संख्या आपका 306 हो जाएगा, दूसरी संख्या आपका कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या लिखिए, दूसरी संख्या आपका दिया है 657, 657। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस छू मंत्र कर दो। देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, चला लो। पहली संख्या देखिए आपका दिया है 306, दूसरी संख्या दिया है 657। एचसीएफ का वैल्यू दिया है 9, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, समझिए 306 गुने 657, इसके बाटा में आ जाएगा 9, यहाँ 9 गुना में है, बराबर के साइड में हो जाएंगे, भागा में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका एलसीएम। देखिए तो वही 9 3 27, यहाँ पे आ गया 3 तो हो गया 36, 9 चौका 36, यानी 36 गुने कितना हो गया 657 बराबर एलसीएम। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप इसका गुणनफल कर दीजिए, कितना 657 है ना, 657 गुने 34, 7 चौका 28 के 8 हाथ लगा 2, 4 5 चौका 20 2 22 के 2 हाथ लगा 2, 6 चौका 24 2 26, ये हो गया 7 3 के 21 हाथ लगा 2, और 5 के 15 2 17 के 7 हाथ में लगा 1, 6 3 18 1 19, 8 3 7 6 13 के 3, 9 2 11 12 के 2 1 1 2, 22,338, 22,338 एलसीएम हो गया। आप इसको एक बार सजुरा कर लिख सकते हैं, इसलिए एलसीएम बराबर आप लिख सकते हैं 22,338, ये आपका हो गया आंसर। चलिए 5 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी पार्टियल संख्या n के लिए संख्या 6n शून्य पर समाप्त होती है। ठीक है, देखिए हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्रकृत संख्या जो
शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, आपका यहाँ दिया ना 6 तो इसको तोड़ते हैं तो 2 गुने 3 में टूटेगा, इसका पावर n लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ क्या हो जा रहा है, देखिए अब लिखेंगे यहाँ 6n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 है। ठीक है, अंकगणित के आधारभूत परिमेय क्या होगा, परिमेय अंकगणित के आधारभूत परिमेय के अनुसार होता है, अनुसार गुणनखंड अद्वितीय क्या है, अद्वितीय है। 6n यहाँ पर लिखिए 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः 6n किसी प्रकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। चलिए इसको आप लोग क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए बाबू, यहाँ पर दिया व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। इसका क्या करना है, जांच आपको करना है। तो हल में लिखिए, पहली संख्या क्या है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, यहाँ से आप 13 कॉमन निकाल दीजिए। क्या निकालिए, 13 कॉमन, तो आपका हो गया 7 गुने 11 प्लस 1। लिखिए यहाँ कि क्योंकि दी गई संख्या के गुणनखंड 13 है। ठीक है, इसलिए यह संख्या 13 से विभाज्य है। अब चलिए दूसरी संख्या आपका दिया है ना, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। यहाँ से आप ले लीजिए 5 कॉमन, तो आपका हो गया 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3, 5 तो चला निकलिए गया बाहर, 5 तो निकल गया, तो आपका बच गया 4 3 2 1 प्लस 1। अब लिखिए दी गई क्या होगा, क्योंकि दी गई संख्या के गुणनखंड 13 है। इसलिए यह संख्या 5 से विभाज्य
विभाज्य है। अतः दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए आप लोग। देखिए बाबू 7 नंबर क्वेश्चन हम किताब से आप लोगों को बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। बनाते हैं, हॉल में लिखेंगे सोनिया और रवि को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर 18 और 12 का क्या हो जाएगा, एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ठीक से लिखिए। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ का कि जब 18 को तोड़ दीजिए, 18 को तोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, और 12 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3। एलसीएम आपका कितना आ जाता है देख लो। दोनों में क्या है, 2 2 है तो एगो 2 हो गया, दोनों में 3 3 है तो एगो 3 हो गया। अब क्या हो गया, 3 गुने 2 बच गया, ये ना। तो देखिए तो 3 6 36 18 2 ना 36, यानी सोनिया और रवि को पुनः प्रारंभिक, देखिए बाबू यहाँ 18 में 36 ना होगा, 36 लिख लीजिए। अब देखिए सोनिया और रवि को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में 36 मिनट लगेंगे। ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिए, कॉपी कीजिए, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे।